हमारे साथ हैं आज जो है लालमन सिंह जी। देखा जाए तो कांग्रेस से दिग्गज नेता हैं और मेयर का चुनाव गाजियाबाद से लड़ चुके हैं, लेकिन एक साफ सुथरी राजनीति करते हैं इस गाजियाबाद ज़िले के अंदर। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। लालमन सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आज देखा जाए कि इस समय जो है अभी 2 दिन पहले की एक घटना है, संसद के अंदर जो है देश के गृह मंत्री कहते हैं अम्बेडकर नाम जपने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यही बात जो है किसी भगवान के लिए जपी जाती तो स्वर्ग पहुंच जाते। क्या लगता है उस बयान को लेके पूरा देश में उबाल है और तमाम रोडों पे सड़कों पे आज अमित शाह गृह मंत्री लोगों के पैरों के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेके? देखिए, देश जो है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जिस तरीके से हमारे देश में संविधान से समस्त चीज़ों को बांधा गया, वो संविधान इस देश का राजा है। राजा सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो व्यवस्था में एक सीट जो होती है संवैधानिक, उन पे जो बैठाया जाता है, एक सेलेक्टेड होता है, एक इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड होता है और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे देश की संसदीय प्रणाली है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद में जाते हैं और वो जनता के लिए और देश के लिए संवैधानिक रूप से काम करते हैं। लेकिन जो अब विचारधारा के लोग बैठे हैं, वो विचारधारा के लोग, जब संविधान बनाया गया, बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया, यही विचारधारा के लोग इस संविधान के खिलाफ थे और समय समय पर जो है बोलने से व्यक्ति का पाप जो सिर पर चढ़कर समझा जा सकता है। तो ये लोग आज भी संविधान के विरोध में काम करने वाले लोग जो बाबा साहब को अपना दुश्मन मानते हैं, और इनका पाप सदन में जो चमका। क्योंकि हम आप एक बात बताएं, धर्म एक अलग चीज़ है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। किसी मंदिर से नहीं, किसी मस्जिद से नहीं, किसी गुरुद्वारे से नहीं, किसी चौपाल से नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत हमारा देश चलेगा। लेकिन वो भगवान को जो है, ना ही हमारे देश के अंदर जो कानून है, आस्थाओं के आधार पर फैसले दिए जाते हैं, उसके तथ्य और तर्कों पर अपराध की जिस तरीके से जो बातें होती हैं, उसके आधार पर जो साक्ष्य और सबूत होते हैं, उनके आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। लेकिन आज ये जो विचारधारा है, सारे सिस्टमों पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। एक विचारधारा का जो है सारे सिस्टम बैठा दिया, और वो माननीय अमित शाह जी का पाप सदन में बोल चुका कि मैं अम्बेडकर बोलने का लहजा ऐसा है जो गाली से भी बदतर जो दिखता है जनमानस को। क्योंकि करोड़ों करोड़ों की आत्माओं का धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल से हटके जो है, इसे बाबा साहब ने हमें समता, समानता, बंधुता, न्याय के आधार पर जो है संविधान दिया। और ऐसे महापुरुष युगों युगों में पैदा होते हैं, उनको इस तरीके की भाषा से बोलना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है जो उनके खिलाफ थे। और करोड़ों लोग, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जात का है, वो लोग बाबा साहब को भगवान से भी बड़ा मानते हैं। तो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, और बाबा साहब के को जो भी छेड़ेगा, जो भी उस पर टीका टिप्पणी करेगा, कि वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ की जनता उसे जो माफ नहीं कर सकती। जब भी कोई देश का संविधान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जा सकता है, उसकी अकॉर्डिंग ही बात चल सकती है। इस पर माननीय अमित शाह जी, आपको स्वर्ग पाना था, स्वर्ग ले ले, तो 7 का लेना चाहे 7 का ले ले, 14 का ले ले, लेकिन सीट को छोड़ और अपने जो बाबा साहब का नाम जप कर भगवान का नाम जप ले। ये लोकतंत्र जो है संविधान की बनाई हुई चीज से, आज जो गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, वो संविधान के तहत है। नहीं तो घंटे पे बैठ जा, घंटा बजा और भगवान को जप, तो कौन रोक रहा तेरे को? लेकिन बाबा साहब पे टीका टिप्पणी नहीं करने का। क्या लगता है जिस तरीके से ये इन्होंने अपनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, आज कांग्रेस पार्टी तमाम सड़कों पर तमाम आंदोलन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए।
या माफी मांगनी चाहिए? यदि दोनों में से कोई नहीं किया जाएगा तो इसका बदला तो जनता लेगी जरूर। एक से लाख % इनको इस चीज का भुगतना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं संसद के अंदर सफाई अरे देते ये तो हैं। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी तमाम इनका एक टोला है, इनके तो बात ही मत करो। इनके तो सड़े दिमाग की जो विचारधारा है वो जनता समझ चुकी है। हाँ। ये देश के अंदर ना रोजगार दे पा रहे हैं, किसानों के साथ गलत हो रहा है और छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तमाम मूलभूत समस्याएं पर ध्यान नहीं है। तमाम सदनों में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक सदन इस तरीके का बना दिया जो एक क्या बताएं, मुंह में शब्द भी नहीं है, क्या बोल सकते हैं। अब दुनिया देख रही है। अरे गुंडाई करने के लिए भेजा है। आप हम पे आरोप लगाओ, तुम हम पे आरोप लगाए। सत्ता जो है, सदन जो है, चलाने का सबसे बड़ा दायित्व सत्ता में बैठे वाले लोगों का है। विपक्ष अपनी बात रखता है, तुम विपक्ष को बात भी नहीं रख दे सकते। माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सदन में जा रहे थे, उन्हें गेट पर रोक दिया गया, उनके साथ अभद्रता कही गई और उल्टा जोर अरे ठीक है, हमने गलती करी है तो वो सीसी कैमरे जो हैं, जो वहाँ के हैं, उन तथ्यों को दिखाओ ना। क्या लगता है जिस तरीके से ये जो है अमित शाह को बचाने में पूरी भाजपा लगी हुई है, क्या अमित शाह बच पाएंगे इस प्रकरण में? नहीं, सत्ता से बड़ी शक्ति तो कोई है नहीं। ये अपनी पराकाष्ठा तक जो अपने लोगों को बचाने में लगते हैं। ठीक है, बचा सकते हो, लेकिन 5 साल के लिए, अगली बार नहीं बच पाओगे। जनता तुम्हारा इलाज जरूर करेगी। क्या लगता है जिस गृह मंत्री के पोस्ट डालने पे लोगों को पुलिस थाने में जो है बैठा लिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था, आज वही अमित शाह लोगों के पैरों के नीचे कुछ ले जा रहे हैं, क्या इसके लिए भी कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो अब भी चल रहा है इनका। राहुल गांधी जी पे, माननीय राहुल गांधी जी पे जो मुकदमा किया है ना, लेकिन तंत्र में किसी एक बात बताए, संविधान बड़ा बेहतरीन है हमारे देश का। हाँ। यदि कोई अधिकारी ऊपर के दबाव में किसी के साथ जो गलत रिपोर्ट दर्ज कर देता है और उसकी यदि असत्य पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, यदि कोई दबाव में या अपने जाति भेदभाव के आधार पर किसी को दबाने का निर्दोष को फंसाया जाता है, उस पर 5 करोड़ रुपए और प्लस उसके खिलाफ जो है जो साबित होता है, यदि लड़ने वाला हो तो उसे भी उल्टा उसे जेल में और उसके कंपनसेशन ले सकता है। क्या लगता है इस देश के अंदर संविधान बड़ा है या भगवान बड़ा है? संविधान बड़ा है, संविधान बड़ा है। भगवान तुम्हारा अंतरात्मा का जो आस्था का केंद्र हो सकता है, लेकिन न्याय, बंधुता, समता, समानता जो है और सब चीज का उन्नति, प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टि से जो है देश का संविधान बड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भाजपा वाले जो है कांग्रेसियों पर आरोप लगा रहे हैं वो संविधान विरोधी है। ये तो राजनीतिक बातें, हम उन पे लगाएं, वो उन पे लगाएं, लेकिन देश का संविधान इतना बेहतरीन है, तथ्य और तर्कों पर चलता है, सबूतों पर चलता है। आपका क्या मानना है लालमन जी इस प्रकरण को लेके कि अमित शाह जो है किस करवट बैठेंगे, क्या होगा? नहीं, हिटलर शाही चल रही है इनकी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता बाखूबी जान चुकी है और जब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। जब जनता जाग जाती है तो तुम 1-2 को पकड़ सकते हो, पूरी जनता को आप जेल में नहीं कर सकते। फिर तो जो है ना, क्रांति जागती है, और जब क्रांति जगती है तो बड़े बड़े तोप, गोले, अस्त्र, शस्त्र से भी नहीं रुकती है। इसलिए सहजता से देश को बचाना है, खुद को बचाना है तो माफ़ी मांग ली जाए, और नहीं मांगते तो माननीय नरेंद्र मोदी से हम अनुरोध करते इसे तत्काल उस पद से हटा दिया जाए। आपकी तरफ से कुछ मैसेज है, कुछ कहना चाहेंगे देश के लोगों से अगर इस आंदोलन को अगर नहीं, बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देश जो है अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण हो और हिंसा पे आधारित ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार मोहब्बत से जो है जो अपनी बात रखने का संविधान ने हमें जो है एक कानूनी अधिकार दिया है, उसके तहत जो है बात रखनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेसों का जैसे कि बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट अमित शाह के खिलाफ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, इसे हाँ। कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, सत्ता भी नहीं रोक सकती। गाजियाबाद जिले के अंदर भी चिंगारी पूरी तरीके से फूट चुकी है गाजियाबाद के आंदोलन के बाद। गाजियाबाद नहीं, तमाम कोने कोने देश में अम्बेडकरवादी, कोई भी जो अम्बेडकर को जानता है, उस चिंगारी को कोई सत्ता और कोई नहीं रोक सकता।
बाबा साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं, विश्व स्तर के जो महान विद्वान में और समता समानता उस जाति से निकल के आए थे, जिस जातियों ने पर जो सदियों से हजारों वर्ष जो गुलाम रखा, अछूत अस्पृश्यता में रखा, वो महान आदमी तब भी जब संविधान बनाया तो बड़ा समता समानता बंधुता न्याय वैज्ञानिक दृष्टि से जो है बनाने का काम किया। वो ईश्वर से भी बड़े का रूप में माने जा सकते हैं। वो करोड़ों आदमियों के आस्थाओं के केंद्र हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you, sir. आपने अपना कीमती समय दिया।